हालेलुया, हालेलुया। बैठ जाइए। आपको परमेश्वर ने इस स्थान पर बुलाया अपनी महिमा के लिए और उस स्थान तक पहुंचाने के लिए जो कनान देश है। कनान वो देश है जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति में दूध और मधु की धारा बहती थी। तो परमेश्वर जो है अपने लोगों को कहां पहुंचाना चाहता है? बोलिए बगल वाले को, कनान देश। कहां लेके जाना चाहता है? कनान देश लेकर जाना चाहता है। और उस कनान देश को पहुंचने के लिए आपको कई रास्तों से गुजर कर होना पड़ता है। जैसे इजरायली जो है मिस्र से निकलने के बाद 40 वर्ष तक उस जंगल में व्यतीत किए ताकि परमेश्वर उनको नम्र बनाए। यदि आप नहम्याह की पुस्तक उसका 9 अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें बोलता है कि परमेश्वर ने अपनी आत्मा दिया, भला आत्मा समझाने के लिए, ताकि वो तुमको नम्र बनाए। उनके पाँव नहीं सूजे, उनके वस्त्र पुराने नहीं हुए, उनके जूते नहीं घिसे, परंतु परमेश्वर उनको उन स्थितियों से गुजारता रहा नम्र बनाने के लिए। और ये परिस्थिति हमारे जीवन के लिए भी है। जब हम कनान देश में प्रवेश करने जाने के लिए तैयार हैं तो कई स्थितियों से हमको गुजर के होना पड़ता है। और आज के दिन मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इन उपस्थितियों में, इन परिस्थितियों में कौन कौन आपकी मदद करेगा, कैसे आप इस चीज का पता लगा सकते हो कि मैं सही रास्ते पर हूँ कि नहीं। पिछले दिनों मैंने आपको बताया कि अनंत जीवन के बारे में जानने के लिए आपको पता होना चाहिए कि मैं अनंत जीवन के रास्ते में हूँ। और जब आप यूहन्ना 17 अध्याय उसके 3 पद के अनुसार जब इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर क्या कर सकता है, परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर क्या करेगा, ये बात जब एक व्यक्ति को समझ में आने लगती है, इसका मतलब वो अनंत जीवन के रास्ते पर है। ये पहचान है आपकी कि आप अनंत जीवन के रास्ते पर हो। यदि आप इब्रानियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय 3 और 4 पद, इब्रानियों की पुस्तक 2 अध्याय 3 और 4 पद पढ़िए। તો આપણે એવા મહાન તારણ વિશે બેદરકાર રહીએ તો સી રીતે બચીશું? તે તારણની વાત પ્રથમ પ્રભુએ પોતે કરી, પછી તેને સાંભળનારાઓએ અમને તેની ખાતરી કરી આપી। તેઓની સાથે દે પણ ચિહ્નોથી, અદ્ભુત કૃત્યથી, નાના પ્રકારના ચમત્કારોથી તથા પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે પવિત્ર આત્માએ આપેલા દાનથી શક્તિ આપતો રહ્યો। नाना प्रकार के चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा और पवित्र आत्मा के वरदान के बांटे जाने के द्वारा परमेश्वर ये निश्चित करता है कि उद्धार है। ऐसा लिखा है, आपने गुजराती में पढ़ा इसलिए मुझे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया। तो उद्धार एक व्यक्ति के जीवन में तब निश्चित होता है जब चिन्ह और चमत्कार आने शुरू होते हैं। तो परमेश्वर ये प्रकट करता है कि मैं हूं। आप बीमार थे, आपकी समस्या का समाधान हुआ, आप जीवते परमेश्वर को जान नहीं पाए कि वो कौन है ना। तब आप धीरे धीरे आप आना आपने शुरू किया परमेश्वर के रास्ते पर। तो आपको अब वहीं नहीं ठहरना है। जैसे आप पढ़ोगे तो उसमें पढ़ेगा परमेश्वर यहोवा यिरे है, यहोवा निसी है, यहोवा एलोहीम है, यहोवा शालोम है, यहोवा शमा है, यहोवा एलीएजर है, यहोवा इम्मानुएल है, यहोवा अल शदाई है, यहोवा अदोनी है, यहोवा राफा है, यहोवा एलोहीम है, यहोवा बेतेल है, यहोवा मकदोई है, यहोवा सिदकेनो है, यहोवा रूहा है, यहोवा मकदेश है, यहोवा बेनेजेर है। यह आपको पता चलेगा जब आप उस रास्ते पर चलेंगे। समझ रहे हैं? तो धीरे 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 आपको परमेश्वर के बारे में जानना है। यदि आप निर्गमन की किताब उसका 14 अध्याय, निर्गमन की किताब उसका 14 अध्याय, वहां पर जब इजरायली जो है मिस्र देश से निकले तो लाल समुद्र उन्होंने पार किया। और लाल समुद्र जब उन्होंने पार किया तो वहां पर उनको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी। ना तो याजकों की जरूरत थी, ना वाचा के संदूक की जरूरत थी। वो केवल एक लाठी के द्वारा उस स्थान तक निकल रहे थे, उस स्थान तक पहुंचने की तैयारी कर रहे थे। और लाल समुद्र के पास जैसे ही वो आए, मिस्र की सेना, फिरौन के मन को परमेश्वर ने कठोर कर दिया और मिस्र की सेना फिर से उनका पीछा करने लगी। और तब परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आप 21 पद पढ़ेंगे, 14 का 21 पद, तो वहां पर ऐसा हुआ, 19 पद,
तब परमेश्वर का दूत जो है, जो इजरायलियों के आगे आगे चलता था, वो उनके पीछे चला गया। जो आगे आगे चलता था वो पीछे चला गया। आपने कभी युद्ध देखा है? टीवी में सैनिक दौड़ दौड़ के जाते हैं और जगह ढूंढते हैं कि किधर हम खड़े हो, कहां हमारा टारगेट है, कहां पर हम छिप सकते हैं और कहां पर हम वार कर सकते हैं। तो जब मैं इस विषय को मनन करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि कैसे सैनिक जो हैं आगे पीछे भागते हैं, कैसे हम अपने देश का बचाव करें। वैसे ही इजरायलियों को बचाने के लिए परमेश्वर का दूत जो है, जो उनके आगे आगे चल रहा था, वो कहां चला गया? उनके पीछे चला गया। और जब पीछे चला गया तो इजरायली जो हैं वो डर रहे थे, उनको तकलीफ हो रही थी कि पता नहीं अब तो हम बचने वाले नहीं हैं। पर ये सब चीजों का ध्यान कौन रख रहा था? कौन रख रहा था? परमेश्वर रख रहा था, उनको पता था। इसलिए तो यदि आप पहला पत्रस उसका 5 अध्याय उसका 8 वचन पढ़ेंगे तो बोलता है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा क्या है? ध्यान है। अगर आप एम्प्लीफाइड बाइबल पढ़ेंगे तो उसमें बोलता है अपना सारा बोझ उसी पर ऐसे फेंक तो इन द सेंस कि अब मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं बहुत परेशान हो गई हूं, मैं बहुत परेशान हो गया हूं। अब जो कुछ कर सकते हो कौन कर सकते हो? आप कर सकते हो। इसलिए भजन संहिता उसका 68 अध्याय यदि 19 और 20 वचन पढ़ेंगे तो बोलता है वो प्रतिदिन बोझ उठाता है, वो बचाने वाला है, वो उद्धार करने वाला है, वो मृत्यु से भी बचाने वाला है। यदि आप यशाया की भजन संहिता उसका 55 अध्याय उसका 22 वचन पढ़ेंगे तो वहां पर बोलता है अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो धर्मी को कभी टलने ना देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो जब आप डर रहे होते हो, परमेश्वर आपके साथ खड़ा होता है, उसको पता रहता है कि कब क्या करना है। और वो दूत साइड हो गया, पर मूसा को भी कुछ करना था। मूसा ने क्या किया? लाठी को उठाया और अपना हाथ ऐसा उठाकर समुद्र की ओर किया। परमेश्वर ने बोला मूसा तू हाथ उठा, और तब मूसा ने लाठी उठाई जो परमेश्वर की लाठी बन चुकी थी। ये लाठी क्या है? अभिषेक है। क्या है? अभिषेक। जो आपके पास था वो किसके हो गया? वो परमेश्वर का हो गया। जो आत्मा आपके पास थी वो आत्मा अब किसके तरफ चलने लगी? किसके साथ चलने लगी? परमेश्वर के साथ चलने लगी। जो लाठी मूसा के पास थी वो लाठी अब परमेश्वर की हो गई, क्योंकि उसमें चमत्कार होना था। तो उस लाठी को मूसा ने उठा लिया, और जब उठा लिया तो रात भर परुआई चली। रात भर। परमेश्वर प्रकृति के बाहर काम नहीं करता, ऐसा वाला काम नहीं करता, छू मंतर करते हैं करता है, ऐसा नहीं है। कल एक बहन की आंख नहीं दिख रही थी, हमने ऐसे प्रार्थना किया, प्रभु ने उसकी आंख खोल दिया। एक बहन का दांत दर्द हो रहा था, हमने उसके मुंह को केवल पकड़ा, उसका दांत दर्द गायब हो गया। तो छू मंतर भी काम करता है प्रभु। पर यहाँ पर कुछ प्रोसेस था जिसको परमेश्वर को एक बड़े लाल समुद्र को हटाना था इजरायलियों के बीच। मैं लाल समुद्र गई हूँ, मैंने वहां नहाया भी है। इजराइल की जितनी भी नदियां हैं सब में मैं डूब के आई हूँ। यर्दन नदी में डूब के आई हूँ, लाल समुद्र में डूब के आई हूँ, है ना, डेड सी में, मृतक सागर में डूब के आई हूँ, सब जगह डूब के आई हूँ। तो मैं आपको बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझा सकती हूँ। तो लाल समुद्र इतना गहरा है, इतना गहरा है जिसकी था पा नहीं सकते। और हम जिस दिन हम वहां पहुंचे रात हो गई थी, और चूंकि लाल समुद्र की ऐसी जिज्ञासा थी तो मैं और मेरी फ्रेंड, एक फ्रेंड है मेरी, वो गवर्नमेंट स्कूल में प्रिंसिपल है, वो और मैं और उनकी बेटी, तीनों अपना सामान उठाए और निकल गए। कहाँ? लाल समुद्र। और रात हो रही है। जो वहां का गार्ड ने हमको भगाया बोले इतना में तो आप डूब जाओगे, कहाँ रहोगे पता नहीं चलेगा। रात में कोई समुद्र को घुसने नहीं देता। फिर हम आ गए वापस बड़े दुखी मन से, बोले क्या आज प्रभु हमको लाल समुद्र में डूबने नहीं मिलेगा क्या? जिस लाल समुद्र को आपने 2 बार कर दिया। अर्ली मॉर्निंग उठे
4 बजे के करीब, और कैसे तैसे जैसे तैसे समय बीता 5 बजा और 5 बजे मैंने उसको कॉल किया, उसने मुझे कॉल किया, हमने अपना सामान उठाया और जैसे थे वैसे निकल के भागे। कहाँ? लाल समुद्र के किनारे। इतना भयानक लहर है कि आप उस पर खड़े नहीं हो सकते। पर चूंकि सुबह का समय था, एकदम भोर का समय था, थोड़ी लहरें कम थी, हवा कम चल रही थी, तो हम वहां पर गए नहाने के लिए। और तब मैंने उसकी विशालतम को देखा कि कैसे परमेश्वर ने इस लाल समुद्र को 2 भाग किया होगा। एक लाठी को उठने के द्वारा, एक अभिषेक जो है आपके जीवन की हर एक जो गहरी बातें हैं उसको क्या कर देता है, जो शैतान की ओर से आपके जीवन में आती है उसको 2 भाग कर देता है। हालेलुया। और तब लाल समुद्र 2 भाग हो गया और इजरायली जो है वो स्थल पार निकल चले। और फिरौन की रथ और सेना भी सोचने लगी कि अरे अब तो हम भी भागेंगे इनके पीछे। पर जैसे ही वो पहुंचे, समुद्र फिर क्या हो गया, फिर मिल गया, एक जैसा हो गया। और फिरौन और उसकी रथ और सेना क्या हो गई, डूब गई। यहां पर काम हुआ अभिषेक से, जो शुरुआती दिनों का काम था। फिर आप अब आते हैं अपन यर्दन नदी में, जो मेरा विषय है आज के दिन में। निकालिए मेरे साथ यहोशू की किताब, उसका 3 अध्याय। यहोशू की किताब, उसका 3 अध्याय। ध्यान से सुनिएगा। यदि आप ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनेंगे तो क्या होगा जानते हैं? प्रेरितों के काम, उसका 14 अध्याय, उसका 7 वचन पढ़िए। प्रेरितों के काम, उसका 14 अध्याय। ત્યાં 8 પદ से पढ़िए, 8 पद से। લુસ્ત્રામાં એક પાંગળો માણસ બેઠેલો હતો, તે જન્મથી લંગડો હતો અને કદી ચાલ્યો ન હતો। તે પાઉલને બોલતો સાંભળતો હતો અને પાઉલે તેની તરફ એકી નજરે જોઈ રહીને તથા તેને સાચો થવાનો વિશ્વાસ છે એ જાણીને મોટે સાદે કહ્યું કે તું પોતાના પગ પર સીધો ઊભો રહે। ત્યારે તે કૂદીને ઊભો થયો અને ચાલવા લાગ્યો। लुस्त्रा में एक व्यक्ति था जो पैर का अपंग था। पौलुस जो है वहां पर वचन सुना रहा था। ये क्या कर रहा था? आपने गुजराती में पढ़ा तो मुझे उतना समझ में नहीं आया। हिंदी में बोलता है वो ध्यान से परमेश्वर के वचन को क्या कर रहा था, ऐसे लिखा है ना, है ना। जब ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुन रहा था तो पौलुस को लग गया कि हाँ अब ये चलने लायक हो गया। और इमीडिएटली पौलुस ने उसको खड़ा किया और वो क्या करने लगा, चलने लगा। हालेलुया, हालेलुया। तो जब आप और मैं ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, ध्यान से, इधर उधर नहीं, केवल ध्यान आपका परमेश्वर के वचन पे होगा, आपकी बीमारियां भी क्या हो जाएंगी, चंगी हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय 17 वचन। रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय 17 वचन। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। इसको लिख लेना बेटा, सही कर लो इसको। विश्वास सुनते रहने से और सुनते रहना मसीह के वचन से होता है। इंग्लिश में बोलता है फेथ कम्स बाय हियरिंग, hearing by the word of God. Hearing means continuous tense, लगातार चलने का समय। तो जब आप परमेश्वर के वचन को लगातार ध्यान से सुनते रहेंगे तो आपका क्या होगा, आपका विश्वास बढ़ता जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो 2 मिनट के लिए खड़े होंगे, फिर अपन वचन में जाएंगे। 2 मिनट के लिए अपन खड़े होंगे। होली होली Holy, O Lord, God of power and might, heaven and earth are filled with your glory. Holy, holy, holy.
प्रभु आज का दिन मुझे सुना पर आपका वचन समझ में आए। देखिए शिके तो तोरा लबारा शुको दो को लबारा नीला पेशे तो तोरे ने बेना खारा माशी के दो को लबारा पूरा खा दिए करता लबा नीला बशे तो तोरा लबारा पूरा मा दिए तो तेरा गुना वाला बा हे तेरा शिके तो को लबारा बशे तेरा लबा इन सपोलो को शुको दो को लबारा शिके न तेरे गिरे हे ला बशे तो तोरा लबारा पूरा खा दिए करता लबा। प्रभु आपका वचन समझने की बुद्धि दीजिए प्रभु, समझने की बुद्धि दीजिए राजा। आपका वचन हर एक के हृदय में जाने पाए राजा। हर एक के दिन जो आज के दिन आप बात करना चाहते हैं प्रभु, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में समझ की आंखें खुल जाए राजा। यीशु के नाम में समझ की आंखें खुल जाए राजा और आपका वचन हर एक के हृदय में 100 गुना फल लाए। पवित्र आत्मा अपने अनुग्रह को प्रकट करें यीशु के नाम में। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। जोरदार ताली अपने परमेश्वर के लिए। यहोशू की किताब उसका 3 अध्याय। हम एक एक पद पढ़ते जाएंगे और उसके बाद हम उसको समझते जाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप कनान देश पहुंचना चाहते हैं तो कनान देश पहुंचने के लिए अब अभिषेक ही केवल काफी नहीं है। अब केवल पवित्र आत्मा का अभिषेक ही आपके लिए काफी नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा भी तब काम करता है जब आपके पास बहुत सारा वचन हो। उत्पत्ति की किताब उसका 1 अध्याय 1 पद। आदि में वचन था। क्या लिखा है? आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। 1 पद और 2 पद के बीच में बहुत वर्षों का अंतर है। और दूसरा पद कहता है कि गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। तो जहां बहुत सारा जल होता है ना, वहीं पवित्र आत्मा काम करता है। पवित्र आत्मा का नाम परमेश्वर की आत्मा भी है। इसलिए यदि आप यशाया की किताब उसका 11 वर्स 1 से पढ़ेंगे तो ईशा की ठूंठ में से एक डाली निकली। वहां पर यहोवा की आत्मा ना, यहोवा के भय की आत्मा, बुद्धि और पराक्रम की आत्मा, युक्ति और समझ की आत्मा, ज्ञान की आत्मा, 7 प्रकार की आत्माओं के नाम रख। पवित्र आत्मा के 7 नाम वहां दिए गए हैं।
तो मैं आपको बता रही थी कि जहां बहुत जल होगा वहां पर परमेश्वर का आत्मा काम करेगा। यदि आप भजन संहिता उसका 29 अध्याय 3 पद, भजन संहिता उसका 29 अध्याय 29 वर्स 3, भजन संहिता उसका 29 अध्याय 3 पद। यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर सुनाई पड़ती है, प्रतापी ईश्वर गरजता है, यहोवा घने मेघों के ऊपर रहता है। यहोवा घने मेघों के ऊपर रहता है। वहां पर एक स्टार बना हुआ है, उसके नीचे फुटनोट में मतलब निकला हुआ है। इब्रानी भाषा में बहुत सारा जल, और जल जो है वो परमेश्वर का वचन है ना। तो जितना ज्यादा वचन होगा उतना ज्यादा पवित्र आत्मा वहां पर काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो वचन की महत्वता को समझाने के लिए आज के दिन मैं आपको इस बात को दिखाने जा रही हूँ कि कैसे परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर बहुत सारे वचनों के थ्रू काम करेगा। यदि आप केवल पवित्र आत्मा में काम कर रहे हैं तो वो कंप्लीट परमेश्वर का काम नहीं है। जब तक ये दोनों पहलू काम नहीं करेंगे, परमेश्वर का वचन और प्रार्थना, परमेश्वर का वचन और प्रार्थना। अन्य भाषा में आप प्रार्थना करते हो, पवित्र आत्मा में आप प्रार्थना करते हो, पर यदि आपके पास वचन नहीं है तो ये कंप्लीट नहीं है। इसलिए आपको परमेश्वर के वचन को समय देना पड़ेगा। क्या बोलता है? यदि आप पढ़ेंगे भजन प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय 3 पद, प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय 3 पद। धन्य है वो जो भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। हाँ, मैं इंग्लिश में पढ़ रही हूँ। Blessed is the one who read aloud the word of prophecy, and blessed are those who hear it and take to keep heart what is written to it, because the time is near. यहाँ पर इंग्लिश में बोल रहा है कि धन्य है वे जो परमेश्वर के वचन को जोर से पढ़ते हैं, और वो जो परमेश्वर के वचन को क्या करते हैं? सुनते हैं, और उसके वचन को अपने हृदय में रखते हैं। कल मैं एक चीज बता रही थी, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय। चूंकि समय मेरे पास खत्म हो गया था तो मैं उस चीज को नहीं समझा पाई। वहां पर बोलता है कि परमेश्वर के वचन को मानना, मानना मीन्स प्रैक्टिस करना। वहां पर मानना हिंदी में है, पर यदि आप NIV बाइबल पढ़ोगे तो बोलता है प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना। पढ़े हुए वचन को क्या करना? अभ्यास करना, उसको हृदय में रखना, उसको मनन करना। तब आप परमेश्वर के वचन के कारण से ब्लेसेड होंगे। ब्लेसेड मतलब होता है धन्य। धन्य मतलब होता है, इसको एम्प्लीफाइड बाइबल बहुत अच्छे से समझाती है। क्या? ऐसी आशीष जिसको देख करके दूसरों का हृदय में जलन उत्पन्न हो। जलन मतलब ये नहीं कि वो कैसे कर रही है, ये कि जो उसके पास है वो मेरे पास आना चाहिए। समझ में आ रहा है? ये जलन कि प्रभु जब आप उसको दे सकते हो तो मुझे भी दे सकते हो, इसलिए मुझे भी आपके वचन को क्या करना है? बहुत पढ़ना है, बहुत पढ़ना है, बहुत पढ़ना है। ये है ब्लेसिंग। एक के पास कार आ जाती है, दूसरे का मन करता है ना? करता है कि नहीं? काश एक दिन मेरे घर भी कार होती। रेसिंग वाली बाइक आ जाती है ना? काश एक दिन मुझे भी रेसिंग वाली बाइक मुझे भी चलाने मिल जाती। और तब उस भाई से दोस्ती करते हैं और बोलते भाई एक बार ट्रायल लेने देना, एक बार ट्रायल मारने दे। बोलते कि नहीं बोलते? ये है ब्लेसिंग कि परमेश्वर जिसके जीवन में इतना काम किया है, जिसको परमेश्वर ने अपने वचन से इतना भर दिया है, परमेश्वर ने उसको इतना ऊंचाई दे दी है, तो काश प्रभु मेरे जीवन में भी वो हो। तो उसने जो किया मैं भी करूंगी। ये लगन, ये जलन, ये है ब्लेसिंग।
ब्लेसिंग ये नहीं है कि आप गाड़ी आ गया, घोड़ा आ गया, ये मिल गया, वो मिल गया, ये ब्लेसिंग नहीं है। ये तो 60 साल 70 साल, ज्यादा खाया तो 120 साल, उसके बाद सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है। समझ में आ रहा है? तो ये जो किताब है ना, इसको देखिए। अगर आपके पास बाइबल नहीं है, बाइबल खरीद लीजिए, पर इसको पढ़िए। जब तक आप नहीं पढ़ेंगे, आज जो मैं आज आपको सिखाने जा रही हूं उसका रिजल्ट आप तक पहुंचने वाला नहीं है। निकालिए यहोशू की किताब, उसका 3 अध्याय। यहोशू सवेरे उठा और सब इस्राएलियों को साथ लेकर शित्तीम से कूच करके यरदन के किनारे आया। परमेश्वर ने मूसा को जैसे इस्तेमाल किया था, वैसे यहोशू को भी इस्तेमाल करने की प्रतिज्ञा कर दी परमेश्वर ने। अब मूसा को सवेरे उठना था और सवेरे उठ के उसको कहाँ जाना था? शित्तीम से लोगों को उठाना था। ये शित्तीम वही जगह थी जहां पर इस्राएलियों ने पाप किया था। शित्तीम वही स्थान था जहां पर इस्राएलियों ने क्या किया था? पाप किया था। निर्गमन की गिनती की किताब, उसका 25 अध्याय 1 पर। निर्गमन की किताब उसका 25 अध्याय 1 पर। जल्दी छुट्टी चाहिए तो जल्दी जल्दी पढ़ना पड़ेगा। इस्राएली शित्तीम में रहते थे और वे लोग मोआबी लड़कियों के संग कुकर्म करने लगे। हाँ, ये शित्तीम में आकर के क्या करने लगे? कुकर्म करने लगे। और इसीलिए परमेश्वर ने फिर इनको वापस हटा दिया वहां से, क्योंकि शित्तीम जो है वो स्थान है जहां पर परमेश्वर जो है अपने प्रोमिसेस को रिवाइव करता है। मतलब जो प्रतिज्ञा उसने की है उसको फिर से देने के लिए स्मरण करता है। जहां पर परमेश्वर अपनी विश्वास योग्यता को, शित्तीम वो स्थान है जहां पर परमेश्वर अपने फेथफुल को दर्शाना चाहता है। फेथफुल है ना, वो फेथफुल है, वो विश्वास योग्य है। पर इस्राएलियों ने क्या किया? कनान देश जाने के लिए जब रास्ता पकड़ा उन्होंने, तो पहले तो अनाक वंशियों को देखकर डर गए। फिर आगे आप आओगे तो वहां पर इन लोगों ने पाप किया, बिलाम ने उनको पाप में फंसा दिया। और ये जो शित्तीम था, ये पाप का स्थान बन गया। जो ब्लेसिंग के प्रोमिसेस का स्थान था, जिसमें प्रोमिसेस परमेश्वर स्मरण करता उनके लिए विश्वास योग्यता के साथ, वहां पर इन लोगों ने क्या कर दिया? पाप कर दिया। तो परमेश्वर ने उनको फिर से वापस कर दिया और वापस करके फिर से उनको शित्तीम पर लेकर आया। यहोशू के साथ, मूसा के साथ थे तो उनको वापस कर दिया, फिर यहोशू के साथ उनको फिर उसी स्थान पर लेकर आया, जो एक ऐसा स्थान था जहां पर परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को स्मरण करता। योएल की किताब उसका 3 अध्याय 18 पर। ये शित्तीम की चर्चा में क्यों कर रही हूं? निकालिए योएल की किताब उसका 3 अध्याय उसका 18 वचन। और उस समय पहाड़ों से नया दाख मधु टपकने लगेगा और टीलों से दूध बहने लगेगा और यहूदा देश के सब नाले जल से भर जाएंगे और यहोवा के भवन में से एक सतह फुट निकलेगा जिससे शित्तीम की घाटी सिंची जाएगी। हाँ, परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी कि जहाँ यहोवा का भवन है वहां से एक जल निकलेगा, जहां से क्या होगा? शित्तीम जो है वो क्या होगी? सींची जाएगी। और ये वो उस स्थान पर आए जहां पर परमेश्वर का भवन जो है वहां से कनेक्टेड था। इसलिए वो शित्तीम में नहीं रुके, उनको फिर से वहां से निकलना पड़ा, यरदन के और आगे बढ़ना पड़ा। तो ये जो शित्तीम है, यहाँ पर परमेश्वर जो है सोता फोड़कर उस स्थान को सिंचाई करता था। ऐसे स्थान पर परमेश्वर उनको लेकर आया। और यहाँ की एक खासियत यह है कि यहाँ पर बबूल की लकड़ी बहुत मिलती थी। बबूल की लकड़ी बहुत मिलती थी। बॉटनिकल नेम उसका अकासिया है। अकासिया वुड मतलब होता है बबूल की लकड़ी। ये बबूल की लकड़ी से क्या बना था पता है आपको? वाचा का संदूक। यदि आप, कल मैं बता रही थी वाचा के संदूक के बारे में।
निर्गमन की किताब उसका 25 अध्याय जब आप पढ़ोगे तो वहां पर बोलता है कि संदूक बनाना तो कैसे बनाना, बबूल की लकड़ी से बनाना, क्योंकि वहां पर का सोता जो है वो परमेश्वर के द्वारा सींचा गया है। उस लकड़ी का वहां की जो लकड़ियां हैं वो परमेश्वर के सोते के द्वारा क्या गई हैं, सींची गई हैं। आप तो खेती किसानी वाले हो, मेरे से ज्यादा जानते हो। जिस जगह की भूमि उपजाऊ होती है, जिस जगह की जमीन पानी अच्छा पड़ता है, वहां का जो पेड़ होता है वो बहुत मजबूत होता है। और बबूल की लकड़ी में एक खासियत होता है, वो मॉइस्ड नहीं होती, वो बहुत लंबे समय तक चलती है। मॉइस्ड मतलब गर्मी में भी उसको प्रभाव नहीं पड़ता और ठंडी में भी उसको प्रभाव नहीं पड़ता। ये लंबे समय तक चलने वाला था, इसलिए परमेश्वर ने बबूल की लकड़ी से वाचा का संदूक बनाने के लिए बोला था। तो इन लोगों को शित्तीम से उठा करके, जो परमेश्वर के द्वारा सींचा गया स्थान था, वहां से निकाल करके, अभी ये स्थान काफी नहीं था, इससे आगे जाना था। आप जहां पर हो वो काफी नहीं है, अभी आपको और आगे चलना है, क्योंकि आपको 1000 वर्ष तक राज्य करने के लिए तैयार होना है। हालेलुया, हालेलुया। जाना चाहते हैं? कौन कौन जाना चाहता है 1000 वर्ष? तो भैया बाइबल तो पढ़नी पड़ेगी। आगे मैं बताने जा रही हूँ, बिना बाइबल के काम नहीं चलने वाला। अभिषेक और प्रार्थना से काम नहीं चलेगा। मैं प्रार्थना कर लेता हूँ, मैं प्रार्थना कर लेती हूँ, मैं सुबह शाम उठ के प्रार्थना कर लेती हूँ, काफी नहीं है। चलिए, फिर क्या हुआ? शित्तीम से निकले और वहां एक पहली जगह में उन लोग टिके। निकालिए मेरे साथ यहोशू की किताब, उसका 3 अध्याय। यहोशू सवेरे उठा और सब इस्राएलियों को साथ लेकर शित्तीम से कूच करके यरदन के किनारे आया। यरदन वो स्थान है जहां पर परमेश्वर का वचन बोलता है कि टू फ्लो डाउन, मतलब नीचे उतर के बहने का वो स्थान जहां नीचे जाना पड़ता है। अगर आपका भविष्य, उज्जवल भविष्य के लिए जाना है, की ओर जाना है, तो आपको कहां जाना पड़ेगा? नीचे जाना पड़ेगा। मैं पिछले दिनों बता रही थी, किसी जगह में जाके बता रही थी कि गड्ढे में जाना पड़ेगा, है ना। यूसुफ गड्ढे में गया, दोतान, वहीं पर एलीशा रहता था और वहीं पर यीशु मसीह काम किया। यहोशू को, एलीशा को भी दिखा कि परमेश्वर क्या है, हमारी ओर जो है वो उससे अधिक है जो उनकी ओर है। परमेश्वर आंखें खोला, तो गड्ढे में जाना पड़ेगा, तो नीचे उतर जाना है। इसलिए आप देखोगे तो यरदन नदी में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी बपतिस्मा दिया और यीशु मसीह ने भी वहां पर बपतिस्मा लिया, क्योंकि अगर आपको प्रतिज्ञा के देश में जाना है तो आपको नीचे उतरना ही पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो इस यरदन नदी की ओर इन लोग बढ़ने लगे। 3 दिन के बाद, कितने दिन के बाद? 3 दिन के बाद सरदारों ने छावनी के बीच जाकर प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी कि जब तुमको अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा का संदूक और उसे उठाए हुए लेवी याजक भी देख पड़े, तब अपने स्थान से कूच करके उनके पीछे पीछे चलना। कब चलना? जब वाचा का संदूक उठाए हुए परमेश्वर के लोग दिखे आपको। उनके पीछे नहीं चलना जो परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते। उनके पीछे मत चलो जिसके पास परमेश्वर का वचन नहीं है। उनके पीछे चलो जो परमेश्वर के वचन को लेकर चलते हैं। अगर परमेश्वर का वचन उनके पास है तब तो आपको वो पहुंचाएंगे कहां? यरदन से पार। अन्यथा आपको यरदन से पार पहुंचने वाले नहीं हो, आप वहीं डूब जाओगे। यरदन नदी भी बहुत बड़ी है, मैं वहां भी ना आई हूं। मैंने बोला मेरा यीशु वहां डूबा है, मैं भी डूब के आती हूँ। मैंने बपतिस्मा नहीं लिया, मैं मसीह के साथ डूबी। ठीक है, तो 3 दिन बाद यदि आप होशे की किताब उसका 6 अध्याय 2 और 3 पद, होशे की किताब उसका 6 अध्याय 2 और 3 पद पढ़िए। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ। होशे की किताब 6 अध्याय 2 और 3 पद। होशिया। 2 दिन के बाद वो हमको जिलाएगा, और तीसरे दिन वो हमको हाँ उठाकर खड़ा करेगा। हाँ, इसलिए वो 3 दिन वहां रुके वहां, क्योंकि अब उठने का समय आ गया था। वो नीचे जा करके ऊपर आने का समय था, इसलिए वो 3 दिन वहां रुके रहे।
और तीसरे दिन वहां से चल पड़े। फिर बोलता है वाचा का संदूक उठाए हुए लेवी और याजक मिले, उन्हीं के पीछे उठना, तभी कूच करना, तभी निकल पड़ना, क्योंकि तब आप यरदन के पार कर पाओगे। फिर उसके बाद बोलता है परंतु उसके और तुम्हारे बीच में 2000 हाथ का लगभग अंतर रहे। आपको पता है ये 2000 हाथ का अंतर क्या है? 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया। ये अंतर वहां पर दिखाया गया कि 2000 साल पहले ही 2000 साल तक तुम परमेश्वर की व्यवस्था के पास, परमेश्वर के वचन के पास साथ नहीं चल सकते। आप दूर से चल सकते हो, साथ में नहीं चल सकते। कुछ समझ में आ रहा है? आप लोगों को समझ में आ रहा है? जब आपको चलना है तो 2000 दूरी रखना है, 2000 मीटर, 2000 हाथ का अंतर रखना है। बहुत छोटे शब्दों में मैं समझा रही हूं आपको। प्रभु करे कि आपको ये सब चीजें समझ में आ जाए। 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह आया, तब आज के डेट में हम परमेश्वर के वचन को साथ में लेके चलते हैं। हालेलुया। पहले क्या होते थे? परमेश्वर के वचन के पास नहीं जा सकते थे लोग, वो दूर से केवल आंगन में आकर के केवल परमेश्वर के वचन को देखते थे, क्योंकि वहां जाएंगे तो क्या हो जाएगा? मर जाएंगे। याजक सबसे पहले वहां जाकर के लहू चढ़ाता था और तब वेदी पर लगाता था लहू, और वाचा के संदूक के ऊपर लहू लगाता था, और तब जाकर के याजक वहां पर खड़ा हो सकता था, क्योंकि वहां परमेश्वर की उपस्थिति होती थी। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया तो पर्दा 2 भाग में बट गया। जब यीशु मसीह अपना क्रूस का बलिदान चढ़ाया, उस समय पर्दा जो है वो 2 भाग मंदिर का क्या हो गया? फट गया। अब मैं और आप बड़ी स्वतंत्रता के साथ यीशु मसीह के पास जा सकते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं। यदि आप आज अगर आप परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ोगे तो आप फिर क्या कर सकते हो? आप परमेश्वर के पास आने के लिए अगर ये आपके लिए महत्वपूर्ण आज नहीं है तो फिर कोई अनुग्रह आपके लिए नहीं है। मैं हमेशा बताती हूं कि आप आपकी आत्मा हो, आप आपकी आत्मा हो, आप शरीर नहीं हो। शरीर 60 साल, 70 साल, 80 साल, ज्यादा अच्छा खाया तो 120 साल, उसके बाद ये शरीर की कोई वैल्यू नहीं होगी। आप पड़े भी रहोगे ना, कितना भी क्लोज रहोगे, आपको उठा के फेंक देगा। घर का आदमी फेंकता है कि नहीं फेंकता है? कितना भी क्लोज होएगा। और जिसने जिस घर को उसने बनाने के लिए 60 साल, 70 साल, 80 साल, 120 साल मेहनत की, उसी घर से उसको निकाल के बाहर कर देते हैं। उस घर में उसको रहने की जगह नहीं है। इसके लिए आप इतना मेहनत कर रहे हो। आत्मा का भोजन कल मैं बता रही थी और बार बार बता रही हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 63 पर ये बातें जो मैंने तुमसे कही, ये आत्मा भी है और जीवन भी है। तो ये किताब आपके लिए आत्मा का भोजन है और यही इसमें जीवन है। कल मैं बता रही थी जीवन की बातें, प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय 20 वचन। ये जीवन की बातें हैं। और इस 2000 हाथ के भीतर उसके पास मत जाना बोलता है। फिर क्या बोलता है? तब यहोशू याजकों से कहा, वाचा का संदूक उठाकर प्रजा के आगे आगे चलो। क्योंकि जब आगे आगे चलेंगे तभी हमको पता चलेगा कि हमको किस रास्ता चलना है। 4 पद बोलता है, परंतु उसके और तुम्हारे बीच में 2000 हाथ का लगभग अंतर रहे। तुम संदूक के निकट न जाना, ताकि तुम देख सको कि किस मार्ग में तुमको चलना है। हालेलुया, हालेलुया। जब वाचा का संदूक था, यदि आप गिनती उसका 10 अध्याय पढ़िएगा, वाचा का संदूक उनके लिए रास्ता खोजता था, मार्ग ढूंढता था किस ओर जाना है। आज आपके पास ये यहां आ गया, ये यहां आ गया, हृदय में आ गया। अब आपको अंदर से डायरेक्शन मिलता है कि किधर जाना है, किधर नहीं जाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये यीशु मसीह ने ग्रेस दिया है।
उस समय इजरायली जो थे वो दूर से 2000 हाथ दूर खड़े होकर पीछे पीछे याजकों के चलते थे और याजक वाचा का संदूक लेकर चलते थे और वो उनको दिशा दिखाता था कि किधर चलना है। तब क्या हुआ? तब यहोवा ने यहोशू से कहा, आज के दिन मैं इस सब इस्राएलियों के सामने तेरे प्रशंसा करना आरंभ करूंगा, जिससे वे जान ले कि जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे संग भी हूं। और तू वाचा का संदूक उठाने वाले याजकों को आज्ञा दे कि जब तुम यरदन जल के किनारे पहुंचो तब यरदन में खड़े रहना। इस पूरे अध्याय को जब आप पढ़ोगे ना, तो जब तक यरदन में वाचा का संदूक याजक लिए हुए खड़े रहे तब तक वो जल जो था वो 2 भाग हो गया। एक भाग जो था वो सारतान जगह के तक रुक गया जाके, और एक जगह एक 2 भाग हो गया ना। जब याजक जो है वो वाचा का संदूक लेकर जैसे ही जल के अंदर अपना पैर रखते हैं वैसे ही पानी जो है वो 2 भाग हो जाता है। वो समय था जहां पर हाथ उठा के काम हो गया था। आज हाथ उठा के काम नहीं हो रहा है। अभी क्या करना पड़ रहा है? वाचा का संदूक पानी के अंदर लेकर जाना पड़ रहा है। और जैसे ही उनके पैर पड़े तो एक तो सातान की तरफ और एक डेड सी की तरफ आ गया, पानी 2 भाग हो गया। और जब तक इजरायली नहीं निकले तब तक याजक वाचा का संदूक लेकर उसी स्थान पर खड़े रहे। और जैसे ही वाचा का संदूक, जब इजरायली पूरे पार हो गए, और पार कितने लोग थे जानते हैं? तब 20 लाख से ज्यादा हो गए थे। अब इजराइल जाके देखिएगा, पूरा पहाड़ है, पूरा पहाड़। इसलिए यदि आप भजन संहिता उसका 125 अध्याय क्या बोलता है? भजन संहिता 125 अध्याय, हे यरूशलेम तू ऐसे नगर के समान है। पढ़िए। 125 का 1 और 2 पद पढ़िए। तो जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सियोन पर्वत के समान है। हाँ, वो सियोन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। हाँ, आगे। जिस प्रकार यरूशलेम की चारों ओर पहाड़ है। हाँ, वो यरूशलेम जो है ना वो पूरा चारों ओर पहाड़ से भरा हुआ है। यदि आप पढ़ोगे ना, मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं, क्यों वहां पर परमेश्वर के भवन से सोता फूट के आ रहा था शित्तीम को सिंचने के लिए। क्योंकि परमेश्वर का भवन जो था वो उस स्थान पर बनना था जिसको सियोन बोला जाता है, जो दाऊदपुर कहलाता है। यदि आप पहला शामिल उसका दूसरा शामिल उसका 5 अध्याय 7 पद पढ़ेंगे तो वो दाऊदपुर के बाद चर्चा करता है। और उसके बाद जब आप आगे आओगे तो यबूसी के खलियान में दूसरा शामिल उसका आखिरी अध्याय 24 अध्याय शायद, वहां पर बलिदान चढ़ाता है दाऊद और बोलता है यहीं पर क्या होगा? परमेश्वर का भवन बनेगा। तो अभी ये यरदन से निकले, ये जा रहे थे कहां? शित्तीम से। वहां से सोता फूट करके कहां आया था? शित्तीम तक आया था, परमेश्वर के भवन से, जो यरूशलेम था, जो चारों ओर से पहाड़ से घिरा हुआ है और बहुत कठिन है वहां चलना। और वैसे ही यरदन नदी भी बहुत चौड़ी है, वहां को पार करना इतना आसान नहीं है। और वहां पर 20 लाख लोग कैसे निकले होंगे वहां पर? जब 20 लाख पैदल चले होंगे, क्योंकि वो तो पैदल चल रहे थे, उनके पास तो घोड़ा वोड़ा था नहीं, है ना? बकरी और गाय को करते थे उन लोग। तो 20 लाख लोग जब चल के बाहर निकले तब याजक जो थे वो वाचा का संदूक को वहां से हटा पाए। सोचिए, वाचा का संदूक बहुत भारी था, कैसे याजक जो है उसको लेकर खड़े होंगे। यहां पर परमेश्वर के जो याजक हैं, जो सेवा करते हैं, उनके लिए एक बड़ा संदेश है।
कि जब तक आपके लोग परमेश्वर के वचन के द्वारा पूरी रीति से छूट ना जाएं, आपको परमेश्वर के वचन को क्या करना है? पकड़े रहना है। हालेलुया, हालेलुया। सेवा करना इतना आसान नहीं है जो हम सोचते हैं, वो इतना आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है? क्योंकि अगर आपकी कलीसिया गड़बड़ी करेगी तो आपको उसका हिसाब देना पड़ेगा। प्रकाशित वाक्य में 7 प्रकार की कलीसिया है। उन कलीसियाओं में एक कलीसिया बस शुद्ध थी, बाकी सब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम था। और उन प्रॉब्लम्स को जो कलीसिया के अंदर थी, वो कलीसिया को जाके नहीं बोल रहा था। वो किसको बोल रहा था? किसको बोल रहा था? जो पास्टर था जो पास्टर था उससे बोल रहा था। परमेश्वर का दूत, कलीसिया का दूत बोलता है इफिसुस की कलीसिया के दूत को लिख, तेरा फलाना फलाना चीजें तेरे अंदर गड़बड़ी है। तो हिसाब किससे लेगा? दूत से लेगा। इसलिए यदि आप याकूब की पत्री 3 अध्याय पढ़ेंगे तो बोलता है हम उपदेशक सबसे ज्यादा दोषी ठहरेंगे। हम उपदेशक, क्योंकि न्याय किससे शुरू होगा? पहला पत्रस उसके 3 अध्याय के अनुसार हमसे शुरू होगा। हमने यदि सही तरीके से लोगों को नहीं सिखाया तो हमारा फिर इतना मेहनत करना सब बेकार है। केवल आना और गाना और जाना नहीं होना चाहिए, और कभी कभी खाना। आना, जाना, आना, गाना, खाना और जाना, इससे काम चलने वाला नहीं है। यीशु मसीह ने दुख ऐसे ही के लिए नहीं उठाया। यीशु मसीह को इतना मारा गया। यदि आप यशाया की किताब उसका 52 अध्याय उसका आखिरी वचन पढ़ेंगे तो बोलता है उसका चेहरा भी मनुष्य का सा ना जान पड़ता है। ये पुस्तक को आप तक पहुंचाने के लिए उसने इतना दुख सहा है। और आपके पास यदि इस पुस्तक को पढ़ने के लिए समय नहीं है तो हाय है हम पर। भविष्यवाणी वो नहीं होती है जिसमें मैं गुटी गुटी चीजें बोलूं। गुटी गुटी मतलब समझते? केवल अच्छी अच्छी चीजें बोलूं। तुम्हारा ये अच्छा होगा, तुमको कार मिल जाएगा, तुम्हारा बीमारी चंगा हो जाएगा, है ना? तुमको अभी आने वाले समय में 20 लाख रुपया तुम्हारे बैंक के अकाउंट में आ जाएगा। भविष्यवाणी ये नहीं होती है। बाइबल जिस भविष्यवाणी की बोलता है ना, उसमें कलीसिया को चिताने की बात करता है। हालेलुया। क्योंकि पुराने समय में जितने भविष्यवक्ता थे वो उनकी गलतियों को दिखाते थे, जो कलीसिया, जो वहां के लोगों की होती थी। राजा की गलती को दिखाते थे, प्रजा की गलती को दिखाते थे। आहाब राजा ने गलती की, एलिया ने बताया। यारोबाम ने गलती की, अबिया याजक ने बताया, भविष्यवक्ता ने बताया। मीका, यहोशापात और यारोबाम ने, जो आहाब राजा ने जो गलती की उसको परमेश्वर के जन ने, मीकाया ने बताया। तो परमेश्वर के भविष्यवक्ता ऐसे होना चाहिए जो आपकी कलीसिया की उन्नति का कारण बने, ना कि गुडी गुडी बातें बोले, केवल अच्छा बोल के गए। तुम्हारा नाम ये है, तुमको आने समय में परमेश्वर ऐसे देने वाला है, तुम्हारा समस्या ये है, परमेश्वर तुमको आने समय में ऐसे देने वाला है। ये भविष्यवाणी नहीं है, ये भविष्यवाणी का केवल एक पार्ट है। समझ में आ रहा है? हम लोग भविष्यवक्ता के पीछे बहुत भागते हैं ओ भविष्यवक्ता आया है ना। कनान देश तभी पहुंचोगे जब वचन के पीछे भागोगे। फिर क्या हुआ? जल के अंदर खड़े रहे, और जब जल के अंदर खड़े रहे तो 2 भाग हो गया पानी। आपको पता, जो सातान है उसके नाम का अर्थ है डीमंस का अटैक। तो वाचा का संदूक यदि आपके बीच में है तो उधर से जो दीवार खड़ी है, अर्थात वहां से आने वाले जो डीमंस के अटैक हैं वो आपके जीवन में नहीं होंगे। अगर आपके पास परमेश्वर का वचन से आप भरे हुए हो, शैतान की कोई ताकत नहीं है कि आपके ऊपर अटैक कर सके। हालेलुया। जोर से ताली बजाइए अपने।
जो आप परेशान होते हो ना, अरे गंदा गंदा सपना आ रहा है, जो आप परेशान होते हो ना, काम सफल नहीं हो रहा, सफलता का एक राज मैं आपको बता के जाती हूँ। निकालिए ये यहोशू की किताब उसका 1 अध्याय 8 वचन। यहोशू की किताब उसका 1 अध्याय 8 वचन। पढ़िए। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। ये लिख दिया मतलब लिख दिया, ऐसा ही होगा। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे मुंह से कब, चित्त नहीं है बेटा, वहां पर लिख लो, उसका फुटनोट में मीनिंग नीचे लिखा होगा, मुंह से कभी ना उतरने पाए। इसलिए तो मैंने आपको बोला, धन्य वे जो जोर से परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। बोलिए परमेश्वर के वचन को, जोर जोर से बोलिए। मैं इसका एक उदाहरण आपको बताती हूँ। एनटीपीसी में मैं रहती थी, वहां पर मैं घर में परमेश्वर के वचन को पढ़ती रहती थी, जोर जोर से बोलती थी। मैं वहां से आ गई। उसके बाद जो उस घर में रहने आया, उसका जीवन प्रभु ने बदल दिया। नहीं समझे? वो वचन वहां पर घूम रहा था, और जो उस घर में रहने आया उसका जीवन परिवर्तन हो गया। आज मैं उसी घर में जाकर के वचन प्रचार करती हूँ जहां मैं रह के 25 साल आई थी। हालेलुया, जोर से ताली बजाइए ना अपने परमेश्वर। तो परमेश्वर जो है अपने वचन का पक्का है। यदि उसने कह दिया कि आपके सब काम प्रभावशाली होंगे, आप प्रभावशाली होंगे, आपके सब काम सफल होंगे, दैट मीन्स होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो निश्चय, श्योरली, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखोगे। फिर दूसरा भाग है डेड सी। डेड सी में यदि आप जाओगे ना तो वहां पर जीवन नहीं है। एक तरफ सारातान है जहां पर डीमंस के अटैक है, और एक तरफ पूरी फोर्स शैतान की है जिसमें जीवन नहीं है, जहां जीवन होता ही नहीं। डेड सी में आप जाओगे तो वहां पर आप कभी डूबोगे नहीं, केवल तैरोगे। कभी सोच सकते हो ऐसे पानी में आप जाओगे और डूबोगे नहीं? वहां पर आप जितना पानी के अंदर जाओगे वो उतना आपको फेंक देगा ऊपर। और क्यों? वहां पर इतना नमक है कि जिस कपड़े को आप एक बार पहन के चले जाओ वो कपड़ा दोबारा कभी नहीं पहन सकते। इतना खारा है। यहाँ पर लिखा है ना, खारा ताल 16 पर। तब जो जल ऊपर की ओर बह रहा था वो बहुत दूर अर्थात आदान नगर के पास जो सारातान के निकट है रुककर एक ढेर हो गया, दीवार सा उठा रहा, और जो जल अराबा के ताल में जो खारा ताल भी कहलाता है उसकी ओर बहा जाता था वह पूरी रीति से सूख गया, और प्रजा के लोग यरीहो के सामने पार उतर गए। हालेलुया, हालेलुया। ये स्थान जहां पर जीवन नहीं, ये स्थान जहां पर डीमंस के अटैक हैं, इन दोनों स्थानों को परमेश्वर अलग अलग कर देगा, और आप वहां से परमेश्वर के वचन के साथ बड़ी आसानी से क्या हो जाओगे? पार हो जाओगे। हालेलुया। क्या आप खुश नहीं कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आप इतने महान शक्तियां काम कर सकते हो? इसलिए तो यीशु मसीह का, यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 16 वचन, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 16 वचन। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिसमें दुष्ट आत्मा थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया। क्या बोल रहा है? दुष्ट आत्माएं किससे भागेंगी? फिर से बोलिए, दुष्ट आत्मा किससे भागेंगी? जोर से बोलिए, किससे भागेंगी? हाँ, प्रार्थना से नहीं भागती दुष्ट आत्मा। उसको मालूम है कि इसका कुछ नहीं होना,
एक इंसिडेंस मैं आपको सुनाती हूँ। एक प्रभु का जन जो है दुष्टात्मा निकालने के लिए एक गांव में गया और वो बोलने लगा यीशु के नाम में निकल। दुष्टात्मा बोलती कहां लिखा है कि यीशु के नाम में निकल? कौन दिया तेरे को अधिकार? पास्टर को वचन ही नहीं पता था। जैसे ही वो दुष्टात्मा की ओर हाथ बढ़ाया, दुष्टात्मा ने उसका हाथ पकड़ के उसके गाल में मार दिया और लगातार उसका गाल ऐसे बजने लगा। वो पूरे गांव चक्कर लगाने लगा, मारते 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 अपने आप को। तो जो भाई उसके साथ गए थे उन लोगों ने तुरंत, एक प्रभु के जन हैं जो वचन से भरे हुए हैं, उनके पास आए। वो बोले चलिए ब्रदर, पास्टर जी वो दुष्टात्मा तो पास्टर को तंग कर रही है बहुत। 3 दिन से वो पूरा गांव में चक्कर लगा रहा है, इतना पीट रही है दुष्टात्मा उसको। जैसे ही ब्रदर गए, प्रभु के जन चूंकि वो वचन से भरे थे, यीशु के नाम में निकल। तुरंत दुष्टात्मा ने उसको छोड़ दिया, क्योंकि वो उसे पूछने की भी ताकत नहीं रखती थी। यीशु मसीह के पास बोलने की भी ताकत नहीं रखते थे दुष्टात्मा। यदि आपके पास वचन है तो दुष्टात्मा की कोई ताकत आपको छू नहीं सकती। कोई सपना नहीं आएगा, कोई झूठी आत्मा आपको तंग नहीं करेगी, कोई नशे की आत्मा आपको परेशान नहीं कर सकती। आप नहीं बोल सकते हो कि नशा मेरे जीवन को सोने नहीं देता है। मैं तो बोलती हूँ गुटखा खाने वाले लोगों को, गुटखा खाते हो, एक दिन होगा जब ये पूरा मुंह कट जाएगा। नाक से पानी, दूध पीते हैं नाक से, जाके देखना कैंसर हॉस्पिटल में, जब पूरा मुंह कट जाता है। एक भाई अभी था हमारे पास, प्रार्थना के लिए फोन आया था। दारू पी पी के उसने अपना लीवर पूरा खराब कर दिया, किडनी उसका पूरा खराब हो गया। वचन के द्वारा दुष्टात्माएं भागती है। चंगाई प्रार्थना के द्वारा होती है, तेल मलकर होती है, पर जो दुष्टात्माएं वो किसके द्वारा निकलती हैं? किसके द्वारा निकलती हैं? वचन के द्वारा निकलती है। तो यदि आपको कनान देश पहुंचना है तो यरदन नदी को पार करना पड़ेगा, और यरदन नदी बिना वचन के पार होने वाली। समझ में आया? वचन को पढ़िए, वचन को सुनिए। नहीं पढ़ सकते हैं तो ऑडियो लगा दीजिए। ये बड़ा अद्भुत समय है जिसमें आपके पास एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है, जिसमें आप इसको ऑन करके पूरे टाइम परमेश्वर के वचन को सुन सकते हो। एक समय आने वाला है, मैं फिर से उसको खोलूंगी। आमोस की किताब 8 अध्याय 11 वचन। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में अकाल करूंगा, उसमें न तो अन्न की भूख और न पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख प्यास होगी। एक समय आने वाला है जब आपको परमेश्वर के वचन को सुनने की भूख और प्यास पड़ेगी, और आपको ये मिलने वाला नहीं, क्योंकि आगे वचन बोलता है समुद्र से समुद्र तक लोग इसको ढूंढेंगे और उनको मिलेगा नहीं। आज आपके पास समय है जो आप परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हो। फिर उसके बाद क्या बोलता है? हाँ, क्यों मैं ऐसा कह रही हूं, क्यों ये किताब सच्ची है? इसमें आप डाउनलोड करते हो एक ऐप, बाइबल, पवित्र बाइबल करते हो, है ना? पवित्र बाइबल डाउनलोड करते हो। मान लीजिए मैंने आपको एक व्हाट्सएप में मैसेज भेजा, जब मैं डिलीट करूंगी ना तभी वो डिलीट होगा, ग्रुप में चला गया। पर जब तक ग्रुप वाले भी कितना भी डिलीट करने के लिए कोशिश करेंगे वो डिलीट नहीं होगा, जब तक उसका ग्रुप ओनर जो है, जिसने ग्रुप बनाया और जिसने उसको डाला है, वो डिलीट ना करे। जिस ऐप को बनाया, जिसने इस पवित्र बाइबल के ऐप को बनाया, जिस दिन वो डिलीट कर देगा आपके मोबाइल से पूरा पवित्र बाइबल का डाटा खत्म। वो
जो ऐप है वो पूरी रीति से क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। एक समय आएगा जब परमेश्वर इसको डिलीट कर देगा। इसको क्या कर देगा? डिलीट करना समझते हैं, पूरी तरीके से खत्म कर देना। और जब पूरा खत्म हो जाएगा तो ये पूरा जो बुक पुस्तक है ना, ये पूरा ब्लैंक हो जाएगा, एक कोरा पेपर जैसे हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और कोरा पेपर को आप कुछ पढ़ सकते हो क्या? नहीं पढ़ सकते। ये डिलीट हो जाएगा। इसका एक अच्छा उदाहरण है ये मोबाइल, जिससे आप सीख सकते हो कि कैसे चीजें डिलीट होती हैं। तब आप परमेश्वर के वचन को ढूंढोगे और नहीं मिलेगा, फिर बोलोगे अरे जीतू पास्टर तो है, जीतू पास्टर के पास जाके वचन सुन लेंगे। चलिए निकालिए यहेजकेल की किताब, उसका 7 अध्याय, उसका 26 वचन। यहेजकेल की किताब, उसका 7 अध्याय 26 वचन। विपत्ति पर विपत्ति आएगी और उड़ती हुई चर्चा पर चर्चा सुनाई पड़ेगी, और लोग भविष्यवक्ता से दर्शन की बात पूछेंगे, परंतु याजक के पास से व्यवस्था और पुरानी के पास से सम्मति देने की शक्ति जाती रहेगी। खत्म। अब जीतू पास्टर के पास भी उतना एनर्जी नहीं रहेगा कि आपको वचन बता पाए, क्योंकि वो अभिषेक खत्म हो जाएगा। ये अनुग्रह का काल है। इस अनुग्रह के काल में आप जो कुछ कर सकते हो कर लो। जैसे जैसे स्थितियां बदल रही हैं, नंबरिंग सिस्टम चालू हो चुका है, आप केवल ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो, कैश पेमेंट धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब वो नंबर शुरू होगा जिसमें कोई उसके बिना लेन देन नहीं कर पाएगा। और ये यथार्थ है, परमेश्वर आपको दिखा रहा है अपने मोबाइल के दूर। आप जो मोबाइल पकड़े हो ना, इससे आपको पता चल जाएगा कि परमेश्वर का वचन कितना सच्चा है। और ये जो आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो, क्यूआर कोड और मोबाइल के फोन नंबर से आप क्या कर रहे हो, एक के दूसरे ट्रांसफर कर रहे हो। कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? फिर आपके पास कैश खत्म हो जाएगा, आपके पास ऑनलाइन कोई पेमेंट नहीं आएगा, मतलब आपके बैंक बैलेंस खत्म हो जाएगा। तब बोलेगा नंबर लगा, चिप लगा, तभी मैं तेरे को क्या करूंगा, खाने के लिए दूंगा। बहुत जल्द ये सब चीजें होने जा रही हैं। उसका कुछ पार्ट मोदी जी ने पूरा किया है। और तब आप ढूंढोगे पैसा, तब आप ढूंढोगे खाना, क्योंकि उस समय वचन उठा लिया जाएगा तो आपको खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि यीशु मसीह बादलों पर आकर अपने लोगों को उठा के ले गया रहेगा। और तब ये नंबरिंग सिस्टम पूरा परफेक्टली चालू हो जाएगा। और तब आप और मैं यदि छूट गए, आज तो हमारे पास समय है, वचन नहीं पढ़ रहे, आज तो हमारे पास समय है, वचन की ओर ध्यान नहीं लगा रहे, हम अपनी दुनिया में इतना व्यस्त हैं। उस समय ये दुनिया आपको खाना देने वाली, आज ये वचन आपको खाना दे रहा है, कल आपको ये वचन भी नहीं मिलेगा। ना तो पास्टर रहेंगे देने के लिए, क्योंकि जीतू पास्टर उठा लिए जाएंगे, तो आप जीतू पास्टर को भी ढूंढोगे तो नहीं मिलेंगे। कहां से पाओगे? आज आपके पास फ्री में मिल रहा है, इसकी महत्वता को समझ लो। मेरे कलाम से ना दाएं मुड़ना, मेरे कलाम से ना बाएं मुड़ना, मोड़ जाए मुचारे लोग ये सारे, मोड़ जाए मुचारे लोग ये सारे, मैं तुझसे ना मुंह मोड़ूंगा, जैसे मैं मूसा के साथ था, मैं
प्रभु मैं आपके वचन को पढ़ूंगी, प्रभु मैं आपके वचन को सुनूंगी, प्रभु मैं आपके वचन को हृदय में रखूंगी, प्रभु मैं आपके वचन को सुनूंगा, प्रभु मैं आपके वचन को बोलूंगा, जोर से बोलूंगा, प्रभु मैं आपके वचन को हृदय में रखूंगा। प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, 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 प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर। शिंदा तारा लवा रखुरिया तारा लवा, ओ लवा शिंदा तारी मेरा खारिया रंदा तारा लवा, ओ निदिखीना खाला वो शिंद तोरा लवा, लवा शकादा तारा लवा। स्वर्ग पृथ्वी के अधिकारी यीशु के नाम में प्रभु मैं इन प्रिय बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ। ये आपके बच्चे हैं प्रभु, ये आपकी प्रजा है राजा, जिनके हृदय ने इस बात का आज निर्णय लिया है कि मैं आपके वचन को जोर से बोलूंगा, मैं आपके वचन को जोर से सुनूंगा, मैं आपके वचन को हृदय में रखूंगा। प्रभु उनके हृदय की पुकार को सुनिए राजा, उनके हृदय की पुकार को सुनिए राजा। ये कनान देश जाने वाले आपके बच्चे हैं प्रभु, इन्हें बीच रास्ते में ऐसे मत छोड़िए राजा, इन्हें लेकर चलिए, इन्हें लेकर चलिए, इन्हें लेकर चलिए यीशु के